आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। दुर्व्यसन बुराई को त्यागो, सोने का मृग मायावी है, कृष्णा के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुक्त करो, बदनाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो।
सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। ओम आनंदम। आनंद ध्यान, ब्लिसफुल मेडिटेशन प्रत्येक रविवार को 10 बजे से 11:30 बजे तक प्रातः की वेला में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान के साथ साथ आज से प्रारंभ एक विषय आप सभी के लिए हो रहा है, और विषय ज़्यादातर जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर कुछ नए साथी मित्र अगर जुड़ रहे हैं उनके लिए विषय है मनुष्य की स्वतंत्रता। इसी विषय से संबंधित थोड़ी सी चर्चा, और अपने आप में ये विषय ऐसा है जो आप ध्यान करेंगे उससे इसका संबंध अपने आप से जुड़ जाता है। इसलिए मनुष्य की स्वतंत्रता विषय पर आने से पहले, जैसे हम कोई भी नए विषय पर जब चर्चा करते हैं तो मैं आप सभी से जुड़कर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसलिए जो ये विषय है, इस विषय से संबंधित आप अपने आप से जो भी आपके भीतर कोई भी भाव, कोई भी विचार जो इस विषय से संबंधित हैं उसको आप लिख सकते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता। अब आप 2 मिनट के लिए भले ही थोड़ा अपने अंदर जाएं, झांकें, भीतर देखें अपने आप को कि मनुष्य की स्वतंत्रता का संबंध क्या, और भीतर जाएं और फिर जो भी कुछ आए आपके द्वारा उसको आप लिख सकते हैं। 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद कर लें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और इस विषय पर थोड़ा सा मंथन करें, भीतर डूबें। जो भी चिंतन में, जो भी विचार में, जो भी आपसे निकल के आता है, फिर उसके बाद उसको आप लिख सकते हैं। थोड़े से ही लिखने में इशारा मिल जाता है। बस सभी आंखें बंद कर लें। जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं
उनसे भी प्रार्थना कि वो भी आंखें बंद कर लें और इस विषय पर थोड़ी सा चिंतन करें। धीरे से, बस धीरे से आंखें खोल सकते हैं, धीरे से। जो भी आपके द्वारा आया है उसे आप प्रकट कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित जो भी भाव आप लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। आप सभी ने प्रणाम किया है। संजीव कुमार ओमानंदम गुरुजी, अनिल कुमार ओमानंदम, प्रमोद कुमार, आपने हमें बहुत दिया है मेरे दाता।
राजेश कुमार ओम आनंदम गुरुजी, गिरधारी लाल जिंदल जी ओम आनंदम, कुलविंदर सिंह ओम आनंदम स्वामी जी, सुदेश मुंजाल ओम आनंदम गुरुजी व माँ जी, भारत ओम आनंदम, अर्पित मेहरा ओम आनंदम गुरुजी एंड गुरु माँ, रेणु तायल ओम आनंदम स्वामी जी व माँ जी, अनिल कुमार जी भी चरण स्पर्श, नरेश चावला ओम आनंदम, रमेश आनंद प्रणाम, सुशीला गुप्ता चरण स्पर्श स्वामी जी, रामकर्ण प्रसाद ओम आनंदम गुरुदेव एंड गुरु माँ नमस्ते, अनीता जिंदल ओम आनंदम, दीपा राणा ओम आनंदम स्वामी जी व माँ जी। सुशीला गुप्ता जी लिखती हैं, अब इन विषय पे थोड़ा और भी साथी मित्र अगर सुने अच्छे से, जो भी जिसके भी विचार आ रहे हैं इस विषय से संबंधित, उसमें सुशीला गुप्ता जी का पहला आया है, अपनी निजता में जीना, सब करते हुए भी अपने साथ रहना। बहुत सुंदर चिंतन और बहुत सुंदर मंथन। रामकर्ण प्रसाद जी लिखते हैं, स्वतंत्रता का अभिप्राय है चित्त की, मन की स्वतंत्रता से, सीखे हुए ज्ञान से, परंपरा से, समाज द्वारा सिखाए अंधविश्वास से, भ्रम से। बहुत सुंदर। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, स्वामी जी सभी स्वतंत्र हैं, बट सभी ने उलझन पर उलझन बना ली है, और उलझन कुछ है भी नहीं। स्वतंत्र हो सकते हैं पर आदत हो गई है हमें उलझन बनाने की। बहुत सुंदर। KL जैन ओम आनंदम गुरुजी। अनिल कुमार जी लिखते हैं, मानव की स्वतंत्रता का संबंध मन एंड बुद्धि से, आज़ादी। बहुत सुंदर। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ओम आनंदम स्वामी जी। अब कुछ विषय जो है साथियों से, मित्रों से आ रहे हैं इस विषय पर कि मनुष्य की स्वतंत्रता। विषय ऐसा है कि काफ़ी विस्तृत और विराट है, फैलाव से संबंध है इस विषय का, इसलिए आपने कम शब्दों में बहुत अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति दी है, और साथी मित्र जो देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कुछ ही मित्रों की बातें आई हैं। एक मिनट और वेट करेंगे। जिसको भी अपने विचार इस विषय से संबंधित अभिव्यक्त करने हैं वो लिख सकते हैं। विषय है मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंधित। चलो अब एक काम करते हैं, जिसका जो भी आने थे कुछ चीज़ें वो आ गई हैं। हाँ, कुलविंदर जी लिखते हैं, माया से मुक्ति। अर्पित मेहरा जी, संसार में रहते हुए, आगे कुछ लिखना चाहते हैं, शायद वो रह गया। ठीक है, जो भी साथी मित्रों की ये चीज़ें आई हैं बहुत अच्छा है, जो मंथन आपने किया है, जो विचार किया है।
बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। साथ में ये भी लिखा है कि इन चीज़ों से हमें मुक्ति चाहिए। कुछ इशारे भी हुए हैं कुछ चीज़ों के। सुंदर है, बहुत अच्छा है। साथियों, आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं उस ध्यान को आप बहुत अच्छे से करेंगे, पहली बात। और जो भी आपके द्वारा इस विषय से संबंधित कुछ चीज़ें आई हैं, क्योंकि अगले फिर रविवार को हम इस विषय को लेके चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इशारा करते हुए फिर हम ध्यान में डूबेंगे। आपने भी मंथन किया है और मंथन मानव करता रहा है, और हर चीज़ से मानव स्वतंत्र होना चाहता है। अब पहले तो हमें स्वतंत्र होने से पहले हमें खोजना है कि मानव बंधता क्यों है और किस लिए बंधता है। वो किसी भी चीज़ से कैसे बंध जाता है। अगर हम इस विषय पर थोड़ा गौर करें और थोड़ा गहरे में जाएं, तो फिर मैं आपको बहुत अतीत में लेके जाना चाहूँगा। क्योंकि मानव का जो संबंध है, मनुष्य का जो संबंध है, उसका जो बंधन है, उन्हीं बंधनों से मुक्त का संबंध स्वतंत्रता का है। इसलिए एक बंधन है बाहर की परिधि से संबंध, और एक है आंतरिक बंधन। मुख्यतः दो बंधन हैं। एक बाहर की व्यवस्था से जुड़ा है, एक हमारे अंतस से जुड़ा है। और इन दोनों का जिक्र आपके थोड़े से शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है, कुछ साथियों के, कुछ मित्रों के। अगर हम बाहर की परिधि को अगर देखते हैं, तो बंधन में मानव कैसे बंधा। जब मानव आदि काल में था, जब मानव का ब्रेन व मन विकसित हो रहा था, उस समय जब सोच विचार व मंथन आरंभ हुआ होगा, तब से अपने चारों तरफ इस व्यवस्था के तहत वो अपने आप को बाहर की परिधि पर बंधन में पाता है। वो बंधनों का संबंध हमारी 5 प्रकृति जो हैं, या प्रकृति की जो आपदाएं हैं जिनसे जुड़ी हैं, उन जुड़ी हुई आपदाओं से भी उसका बंधन सबसे पहले वहीं से आरंभ हो जाता है। इसलिए अगर उन प्राकृतिक जो प्रकोप जो चारों तरफ आए दिन अब भी होते रहते हैं मानव के इर्द गिर्द, तो वो उस समय भी वो चीज़ें चलती रहती थी। और उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं का संबंध भय से जुड़ गया, डर से जुड़ गया। और डर का संबंध फिर प्रार्थना, पूजा और उनको देव रूप में पूजने से जुड़ गया। इसलिए मैं थोड़े से शॉर्ट में ही, थोड़े से कुछ इशारों में ही आपको इशारा कर रहा हूँ, और थोड़े से इशारों में ही मेन जो मुख्य जो बेस है उसको आप थोड़ा समझना है। बाहर की परिधि से हमारे अंतस का संबंध कैसे उन चीज़ों से जुड़ता चला गया, बाहर की आपदाओं से उन डर और भय के कारण फिर हमने कैसे उनके प्रति नमन व पूजा व पद्धति का आरंभ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम
अपने चारों तरफ चाहते हैं, जैसे अब बारिश का समय हो रहा है तो हम चाहते हैं कि भाई बारिश इतनी ना हो कि बाढ़ आ जाए। तो वो एक डर था उस समय। अब तो फिर भी हमने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज व्यवस्था होते हुए भी बाढ़ के सामने हमारा बस नहीं चल पाता। तो उस समय तो कैसे चलता होगा? उस समय तो कोई संबंध ही नहीं था कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें और उसका रोकथाम कर सकें। लेकिन उस समय यानी कि जो वर्षा अगर ज़्यादा हो गई तो एक डर भी साथ साथ में पैदा हो गया कि जो भी थोड़ा बहुत कहीं कुछ बंदोबस्त किया होगा रहने का, वो सब खराब हो गया होगा। और ऐसे में फिर अगर जल अधिक हो जाए तो दिक्कत है और कम हो तो भी दिक्कत है। कहीं अकाल पड़ जाए, बारिश ना हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है तो जीवन फिर समाप्त होने लगता है। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए, मानव का संबंध बाहर की प्रीति से आरंभ होकर और धीरे धीरे फिर हमने उसी को उसी रूप से पूजना और प्रार्थनाएं और इस तरह की चीज़ें हमने आरंभ की और उनको हमने देव बनाया। और देव का एक अर्थ और बड़ा प्रीतिकर है, क्योंकि जो देता है, इसलिए जल हमारा जीवन है। लेकिन वही अगर दूसरे रूप में प्रकट हो जाए तो हमें वो दिक्कत में भी लेके चला जाता है। इसलिए जिससे हमारा जीवन चल रहा है उसको हम देव कहते हैं, यानी कि जो हमें देता है। इसलिए अग्नि, सूर्य, उसका ताप और उसके ताप से जंगलों में आग लग जाना, वो भी एक भय का कारण है। और फिर उस भय के कारण फिर हम उस देव की पूजा आरंभ करते हैं, और अग्नि के बगैर भी जीवन नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हम उनको उस रूप में पूजना हमने आरंभ किया, और जो हमें देता है वो वास्तव में देव है। इस चीज़ को थोड़ा हम समझते जाएं। इसलिए चारों तरफ जो प्रकृति की आपदाएं भी हैं और वो हमें जीवन भी देती हैं। ये बाहर की प्रीति पे एक बेस और एक आधार हमारा आरंभ हुआ, और हम इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अपने जीवन को जीते चले गए, और हम इसी प्रकृति के बंधनों की व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को ढालते चले गए। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति के आगे, इन सभी चीज़ों के आगे मानव का बस नहीं चलता। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा बस नहीं चलता। इसलिए ये एक बेस और एक आधार, और धीरे धीरे वहाँ से फिर बहुत कुछ आरंभ होता है। इसलिए मैं ज़्यादा उस पर चर्चा ना करते हुए बस मुख्य चीज़ पर मैं आ रहा हूँ कि धीरे धीरे जो आज हम देशों की सीमाएं देख रहे हैं, कभी कबीले बने होंगे, उन कबीलों की अपनी एक व्यवस्था होगी, उसका अपना एक सिस्टम होगा, और धीरे धीरे उस सिस्टम के तहत हम अपने जीवन का निर्वहन करने लगे। और फिर धीरे धीरे वही कबीले बड़े बड़े रूप में फैलते चले गए और देशों का रूप ले लिया। और फिर उन देशों की व्यवस्थाओं का संबंध राजनीति से जुड़ गया, राजाओं से जुड़ गया, और फिर राजाओं का संबंध मानव की उस व्यवस्था को चलाने से जुड़ गया। और फिर हम उस राजनीतिक यानी कि उस राज परंपरा के तहत मानव बंधनों में बंधता चला गया, और बाहर की परिधि पर बंधन हमारे बढ़ते चले गए। और जिस देश में जितनी सुदृढ़ यानी कि व्यवस्था होती है, उतना ही मानव गुलाम होता चला गया। अब इस बात को थोड़ा आप दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करना। जितने जितने देश विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, उतनी उतनी उनकी व्यवस्थाएं बड़ी कड़ी होती हैं, और उन कड़ी व्यवस्थाओं में रहते हुए मानव को अपने जीवन का निर्वहन करना पड़ता है।
व्यवस्था सिस्टम ज़रूरी है, लेकिन वो सिस्टम मानव की स्वतंत्रता का बाहर की परिधि पर एक बंधन लेके आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाहर की परिधि से हम बंधे हुए हैं, और आज भी जहां हम रहते हैं उन व्यवस्थाओं से हम बंधे हैं, यानी कि बाहर की परिधि पे बंधन है। भले ही वो सिस्टम के तहत एक मानव ने एक व्यवस्था बनाई और उस मानव उस व्यवस्था के तहत बंधता चला गया, और फिर ये तो वो हिस्सा है जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था के तहत अपने बंधनों का जीवन निर्वहन कहते हैं। अगर दूसरी और अगर व्यवस्थाओं को देखेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम बंधते चले जा रहे हैं, आज भी बंध रहे हैं और आगे भविष्य में भी बनते रहेंगे, और पहले भी बंधे हैं। इसलिए वो सामाजिक जो बंधन है वो भी हमारे चारों तरफ ऐसा एक जाल बिछा हुआ है, ऐसा जाल बिछा हुआ है कि हम उस बंधन को तोड़ नहीं पाते। अब ये सामाजिक जो बंधन, इधर राजनीतिक बंधन, और फिर धीरे धीरे हमारे जो धार्मिक या जिस धर्म से हम जुड़े हैं बाहर की परिधि पर, फिर उन व्यवस्थाओं के बंधन, और धीरे धीरे रीत परिपाटी और संस्कृति के भी बंधन। इस तरीके से अगर हम चारों तरफ अपने आप को जब देखते हैं तो इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत हम पैदा होते हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और हिस्सा जिसको कहते हैं कि देशों की गुलामी, देश गुलाम होते हैं और किसी न किसी देश का किसी न किसी देश पर कब्जा होता है, और फिर उसी की कानून व्यवस्था जब चलती है तो उसके गुलाम हम होते हैं। तो वो बाहर की व्यवस्था के तहत एक गुलामी है, लेकिन साथियों फिर आज़ाद होता है देश, और फिर उसके बाद फिर उसकी व्यवस्था बनती है, और फिर उस व्यवस्था में भी कुछ न कुछ कानून व्यवस्था होती है, तो भी हम उस व्यवस्था के तहत अपने जीवन को जीते हैं। इस तरह की बाहर की परिधि पर ये सब चीज़ें मानव के इर्द गिर्द आरंभ से चल रही है और आज भी जारी है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। एक गांव में अगर कोई रहता है, एक छोटे से उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करना, छोटी सी बात से ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, और इसी चीज़ के प्रति बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घटती रहती हैं। गांव में एक सामाजिक एक दायरा होता है, शहर में फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें टूटती हैं, लेकिन गांव में थोड़ा सा ही एरिया होता है और उसी के तहत आदमी अपने जीवन को जीता है। और मान लो ये बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में मेरे सामने आई हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके सम्मुख रख रहा हूँ, और इसको कोई साथी मित्र अगर इर्द गिर्द अगर ये घटनाएं घटती हैं तो उसको अपने ऊपर ना ले, लेकिन ये आमतौर से घटती रहती हैं चारों तरफ। मान लो पति पत्नी हैं, आपस में गांव में रह रहे हैं, और किसी कारण भी, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एक कारण है जो हम एक दूसरे पर, पति पत्नी का एक ऐसा संबंध है, कहते हैं कि अटूट विश्वास। और आपको पता है कि जो ये अटूट विश्वास है ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी शक के घेरे में लेके आता है। और मान लो कहीं कोई संदेह हो जाए और वो संदेह जो अटूट विश्वास था वो अविश्वास में बदल जाए, और फिर वो अविश्वास ऐसा बदल जाए कि उस अविश्वास के कारण मान लो पत्नी से कोई गलती हो गई या पति से कोई गलती हो गई या गड़बड़ हो गई, तो गांव में अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है बड़ा। और इस इज्जत और बेइज्जती के कारण यानी कि आदमी
सामाजिक तौर पर अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता है, और ऐसा मानसिक संतुलन को खो बैठता है कि वो अपने मनस्थिति को संभाल नहीं पाता। बाहर की व्यवस्था के कारण अंतस केंद्र में मन गड़बड़ में चला गया, और वो जब अपने मन को नहीं संभाल पाया या नहीं संभाल पाई, तो ऐसे में होता क्या है कि आप चारों तरफ सुनते रहते होंगे आए दिन कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, फलाने ने सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। तो ये आपके इर्द गिर्द हो रहा है। कारण वजह क्या? कि गांव में या आसपास समाज का एक दायरा था और थोड़ी गलती हो गई, और कहीं बेइज्जती के कारण कि लोग क्या कहेंगे। ये मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है, और ऐसे चारों तरफ मानव के पता नहीं कितनी चीज़ें घटती रहती हैं, और मानव उन्हीं के इर्द गिर्द जीता है और जीवन का निर्वहन करता रहता है, और स्वयं का पता ही नहीं चलता कि उसे जीना भी था। आधा जीवन तो सोने में चला जाता है, 8-10 घंटे बचते हैं, 10-12 घंटे में 7-8 घंटे कामकाज में चले जाते हैं, और फिर बाकी के 3-4 घंटे हमारे और अपने स्वयं के कुछ कामकाज होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, उसमें चले जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो चारों तरफ घटती हैं, जो कुछ बचता है फिर उसके चिंतन मनन में चला जाता है। स्वयं पर तो ध्यान है ही नहीं, अपने ऊपर तो हम लौटते ही नहीं। अगर हम इस विषय को लेके अगर चल रहे हैं साथियों मित्रों, तो मनुष्य को स्वतंत्र और उसकी स्वतंत्रता का संबंध आपके आनंद से जुड़ा है, आपके प्रेम से जुड़ा है, आपकी शांति से जुड़ा है, आपकी मैत्री से जुड़ा है। ये विषय बाहर की परिधि से तो जुड़ा है, अंतस के केंद्र से तो जुड़ा है, लेकिन इन दोनों के केंद्रों से पार होकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और तब जो जीवन होगा वो जीवन बड़ा प्रेमल व आनंदित होगा, बड़ा मैत्रीपूर्ण होगा। इसलिए आज बस छोटा सा इशारा हुआ है इस विषय से संबंधित, और अब इसी विषय से संबंधित जो ध्यान है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको अपने भीतर लेके जाता है, और जब आप अपने भीतर पहुंचते हैं तो बाहर की सारी व्यवस्थाएं अपने आप से गिर जाती हैं, और जब सारी व्यवस्थाएं गिर जाती हैं तब जाके भीतर प्रवेश होता है। और फिर भीतर, केवल भीतर ही जब आप डूबते हैं, अपने में लीन होते हैं, तो तब आपका भीतर का जो आत्म निरीक्षण है, जिसको स्वयं का निरीक्षण कहें, तब आरंभ होता है। और जब वो निरीक्षण चलता है तो धीरे धीरे वो निरीक्षण भी चलना बंद हो जाता है, और तब आप मुक्त होते हैं बाहर और अंतस दोनों से। और तब आप देख पाते हैं कि जिसे अभी मैं बुद्धि या मन, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हिस्से हैं जिसके कारण हम अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। शरीर तो एक यंत्र और मशीन की तरह है जो चलता रहता है। इसलिए जब उस अवस्था में आप पहुंचते हैं तब पाते हैं कि इससे अलग भी कोई एक रूप है, कोई ऐसी एक अवस्था है हमारी। जब तक आप उसे अनुभव ना कर लें तब तक आप ना बाहर की प्रीति से मुक्त होंगे, ना अंतस मनस्थिति से आप अपने मुक्त हो सकेंगे। इसलिए उस अवस्था को देखना, उसके दर्शन करना, आत्म स्मरण में डूबना,
आत्म साक्षात्कार कहें या मैं कहूँ कि आत्म शक्ति से भर जाना, उस आत्मा के दर्शन करना, ये बार बार जिक्र यहाँ आके रुक जाता है। और यही मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंध जुड़ा है। जिन्होंने स्वयं के दर्शन कर लिए, जिन्होंने उस आत्मा को पा लिया, फिर वो बाहर की व्यवस्था में रहते हुए मुक्त है। इतना इशारा मैं करूंगा। वो अपने मन के अनुसार, अपने मनस के अनुसार 8-10 घंटे जीता है, लेकिन उससे भी वो मुक्त है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ना तो कोई उसकी स्वयं की कोई धारणा उसको जीने के लिए या उसके अनुसार उसका जीवन वो मजबूर हो, ना वो बाहर की प्रीति के अनुसार चलने वाला, लेकिन एक व्यवस्था है जो मैंने जिक्र किया है, उसमें रहते हुए वो मुक्त रहता है। इसलिए बस इतना ही इशारा मैं करूँगा कि जब तक आप अपने स्वयं के उस हिस्से को ना जान ले, तब तक आप बंधनों में अपने जीवन को जीते जाएंगे और मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुक्ति का, स्वतंत्रता का जो संबंध जुड़ा है, बहुत गहरे से जुड़ा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रविवार आएगा, इस विषय पर ही चर्चा रहेगी और इसमें आपका महत्वपूर्ण संबंध जुड़ा रहे। इस पे आप भी थोड़ी सी अपने आप को भीतर जाके निरीक्षण करें। इसलिए अभी जो ध्यान होगा, इस ध्यान में पहले बाहर की चीज़ों से हमें मुक्त होना है, फिर धीरे धीरे क्रिया जब करेंगे तो हम भीतर लौटेंगे और भीतर लौट के हम अपने आप का निरीक्षण करेंगे और धीरे धीरे आप उस शून्य अवस्था में लौटेंगे। हो सकता है कि कोई भी जब भी आप ध्यान की क्रिया करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि आप इस शरीर से, जिसके कारण ये शरीर व मन है, इन दोनों से अपने आप को अलग थलग होकर देखने में सक्षम हो सकें। ये कोशिश रहती है, यही प्रयास रहा है हर विधि का, हर किसी ऐसे विधि दाता का जिसने विधियां दी हैं, उनका यही प्रयास रहा है। इसलिए अब इसी प्रयास के साथ अब हम इस ध्यान में डूबेंगे। सभी तैयार हो जाएं, सभी साथी मित्र, जो भी साथी मित्र हैं सभी तैयार हो जाएं। और एक चीज़ और है, खड़े जो होने में सक्षम है तो वो ज़रूर खड़े रहें, खड़े होके ही करें। अन्यथा जिसको अगर तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो वो बैठ के कर सकता है। तो पहले इशारा होगा हाथ जोड़ने का, आप हाथ जोड़ेंगे। फिर इशारा कुछ जॉगिंग का होगा, थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, सांसों को बाहर फेंकते रहेंगे, थोड़ी जॉगिंग करते रहेंगे। अगर कुछ इशारा मिले कुछ एक्सरसाइज का, एक तरफ झुकना फिर दूसरी तरफ झुकना, वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। अन्यथा आप जॉगिंग करते हुए सांसों को बाहर फेंकते रहें और उसके बाद फिर आपको इशारा मिलेगा नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। जो नए साथी मित्र हैं उनको इशारा हो रहा है, पुरानों को ज़्यादातर पता भी होगा। फिर नासिका से ही सांसों को बाहर फेंकते जाना है, केवल फेंकने पे जोर देना है। श्वास अपने आप से भीतर लिया जाता है। जैसे मैंने सांस फेंका तो सांस अपने आप भीतर जाता है। ठीक है, एक बार 1-2 मिनट के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप ही, आप सांसों को बाहर फेंकने पे जोर देंगे, लेकिन श्वास अपने आप से तेजी से भीतर जाता है। फिर आप दूसरा सांस बाहर फेंकते हैं। तो आप एक बार करके देख लें। हाथों का सहारा आप ले सकते हैं क्योंकि उससे हम अच्छे से सांस को बाहर फेंकने में सहयोगी रहता है। तो सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, लिया अपने आप से जाएगा। फिर तीसरा चरण आएगा, इशारा मिलेगा लंबी गहरी श्वास का। आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी और गहरी। लंबी और गहरी ज़्यादातर आपको पता है कि नाभि तक श्वास को अंदर भरना है और नाभि से ही बाहर छोड़ना है। लंबी और गहरी श्वास जारी रखनी है, लंबी और गहरी श्वास जारी रखनी है। एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना साथियों, पूरा ध्यान जब भी आप करें ईमानदारी से करें
और मैं ये कहूँगा कि जो पुराने साथी मित्र भी हैं, अगर अभी तक अगर अपने उस अलग होने की स्थिति का अभी तक अगर अनुभव नहीं है, तो आप प्रयास जारी रखें, संकल्प को साधें और इस क्रिया में प्रवेश कर जाएं। और उस समय लंबी गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, आंख ना खोलें, बस लंबी गहरी श्वास लें। 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट या 4 मिनट के बाद आपको लगता है कि किस चक्कर में पड़ गए, छोड़ो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएंगे। हो सकता है कि आप ना लें श्वास और फिर आप थोड़ी देर रुक के खड़े हो जाएं। तो मैं कहता हूं कि बस वही पल है, उस पल को आप पार कर जाना। लगेगा कि जैसे अरे सिर भारी हो रहा है, गला भारी हो रहा है, कुछ वेव्स सी, कुछ तरंगे उठ रही हैं, लेकिन आपको लंबी और गहरी सांस लेते जाना है। जैसे ही वो पार होगा वो हिस्सा, वैसे ही आप फूल की तरह हो जाएंगे। जैसे ऐसा लगेगा कि आकाश में श्वास चल रही है। अब शरीर में श्वास नहीं चल रही है, केवल एक आकाश में श्वास चल रही है, पूरे स्पेस के अंदर श्वास चल रही है, पूरे ब्रह्मांड में श्वास चल रही है। और आप इतने फूल के माफिक बाहर भीतर श्वास चलती रहेगी और बस श्वास बाहर भीतर लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना। केवल इसके द्वारा भी आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। फिर आपको इशारा मिलेगा श्वास को बाहर निकाल के रोकने का, तो श्वास को बाहर निकाल के रोक देना, फिर भीतर भर के रोकना है। यानी कि जितना भी देर आप रोक सकते हैं रोके रखें, फिर भीतर भर के रोकना है। फिर उसके बाद जो ऊर्जा का, जो आत्म दर्शन का, जो स्वयं के दर्शन का अगर कुछ अनुभव हुआ है, प्रीतिकर, प्रेमल, मैत्रीपूर्ण, आनंद से भरा हुआ, तो उसको अभिव्यक्त करना है। अभिव्यक्त कैसे करेंगे? उत्सव, नृत्य, बाहर के संगीत के द्वारा उत्सव करें, नृत्य करें और उसे अभिव्यक्त कर देना, बाहर कर देना, उसे फैला देना अपने आप को। और मैं कहता हूं कि आपको अगर ये ध्यान अगर ढंग से अगर आप करते हैं, फिर उसके बाद इशारा मिलेगा लेटने का, तो आप स्थान बना लें अपना लेटने का, फिर लेट जाना। ठीक है, सभी तैयार हैं? अब जो बातचीत हुई है, मैं फिर कहूँगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो चर्चा चली है मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंध, वो महत्वपूर्ण नहीं है। करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ अनुभव में ये सब चीज़ें उतरेंगी। बस अब सभी आप तैयार हो जाएं, सभी तैयार हो जाएं और आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लेंगे सभी। हाथ जोड़ते हैं। उससे हमारे मध्य ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हाथ जोड़ने को अच्छा ना समझते हैं, तो हाथ ना जोड़ें। कोई हर्ज ना है, सभी हाथ जोड़ लें। कुछ हमारे मध्य ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हाथ जोड़ने को अच्छा ना समझते हो, तो वो हाथ ना भी जोड़ें, तो कोई हर्ज ना है। आंखें बंद कर लें। शुद्ध भाव से आप भरें। एक कल्याण का भाव आपके अंतरतम में रहे, एक आशा की किरण और एक सकारात्मक, एक सृजनशील आप बनें। किसी भाव से आप एक ध्यान में प्रवेश करेंगे। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। शरीर
हाथ नीचे हमारा कर ले, स्वस्थ रहे पूर्ण हाथ रूप नीचे से, कर उसके लेंगे लिए सभी। पहले शरीर की जो साधना है उसको सभी करेंगे। सभी जो है अपने स्थानों पे ही सभी जॉगिंग करेंगे। और आप इस जो भी जॉगिंग कराई जाएगी, जो भी यहाँ 4 चरण होंगे, उन सबको आप घर पे अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बस आप जॉगिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि सांसों को आप बाहर फेंकते रहें, सांसों को आप बाहर फेंकते रहें। सांसों को बाहर फेंकते रहें, जॉगिंग करते रहें, दौड़ लगाते रहें। ये चारों चरण आप अगर करेंगे तो जो शरीर के अंदर जो भी दिक्कत है वो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होंगे। सभी ने कहा कि दौड़ जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और सांस को अगर बाहर फेंकते हैं तो सांस लयबद्ध होता है, क्योंकि सांस की दौड़ जब टूटती है तो हम यहाँ से विदा ले लेते हैं। इसलिए सांस लेकर आपका जितना रहे उतना शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है। दूसरा चरण सभी जंप करेंगे, सांसों को बाहर फेंकते रहेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी, आप करते जाएं। कम से कम 100 बार आप जंप करें और सांसों को बाहर फेंकते रहें। जो कर सकते हैं वो करें, कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो ना कर सकें तो ना करें। उनको आप घर पे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा चरण देख लेंगे, सभी देख लेंगे। झुकते वक्त सांस को बाहर फेंकेंगे, जब तक झुकें सांस को बाहर करें सभी। थोड़ी पैर शुरू कर लें। करते जाएं। तो ज्यादातर जो शुगर जो होती है उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदे की है, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। जो कर सके आराम से करें, आराम से करें। चौथी एक्सरसाइज आप देख लें, सांसों को बाहर फेंकना है झुकते वक्त। करते जाएं सांसों को झुकते वक्त बाहर फेंकें। रिलैक्स। ये जो भी एक्सरसाइज बताई है आप इनको घर पे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सांसों को बाहर फेंकते रहें। दूसरा चरण एक्सरसाइज ना करें, आंखें बंद रखें, आंखें बंद कर लें। आप कोई आंखें रखोगे, सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें। हाथों का सहारा ले सकते हैं, हाथों का सहारा ले सकते हैं। नासिका से बस सांसों को बाहर फेंकते जाएं,
फेंकते जाएं, फेंकने पर जोर, लिया अपने आप से जाएगा, फेंकते जाएं। अब प्राण शक्ति लगा दें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। कोई कंजूसी ना करें, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते रहें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी व्यक्तियां नकारात्मक जंचकन में पड़ी है, हर सांस के फेंकने में वो सब बाहर निकल जाए, बाहर फेंकते रहें। ईमानदारी से कोई भी आंखें ना खोलें, करते जाएं, करते जाएं। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। नकारात्मक जो ग्रंथियां हैं वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है सांस के द्वारा। फेंकते रहें, आंखें बंद रही, आंखों को न खोलें, फेंकते रहें। कर रहा है, अंतरिक्ष खत्म रूप रह जाएगा। जो आपका होना है सीधा उसी भाव में रहें। पूरी प्राण शक्ति सांसों को बाहर फेंकते रहे, अनुभूति ना करें बिल्कुल भी। संगीत की बाध्यता से करते रहेंगे, सांसों को बाहर फेंकते रहेंगे। आप सुन सकते हैं की शुरुआत निकल पाने के अंतर का जो भी कुछ है बाहर से ली गई चीज भारी अच्छी लगती है, उसको भारी फेंकते हैं।
बच्चे के माफिक हो जाएंगे। करते जाएं और शक्ति आपके अंदर, तो शक्ति का इस्तेमाल करें। और शक्ति आपके अंदर दम पे है, इसका इस्तेमाल करें। कर लें। चिल्लाएं, रोए, हंसे, खूब चिल्लाएं, रोए, आंखें बंद रहें, बिल्कुल मुक्त हो जाए, सरल चित्त हो जाए। चिल्लाएं, खूब हंसे, रोए, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो वैसे करते जाएं। मुद्रा बनने दें, जैसा भी भाव हो वैसे हो जाए। कंजूसी ना करे कोई भी। बिल्कुल खाली हो जाए। बहुत अच्छे करते जाए। बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, बच्चे के माफिक हो जाए। बच्चा हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है। बच्चे को किसी तरह की कोई चिंता ना होती है, उसी स्वभाव में लौट जाए। बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए। करते जाए
गहरे सांस को बीच में गैप ना आने दें, रोके ना सांस को, सांस पर सांस रहे। लंबे गहरे सांस, आंख बंद कर लें और सांस लेना शुरू करें। जितनी गहरी ले सकें लें और जितनी गहरी छोड़ सकें छोड़ें। सारी शक्ति सांस के लेने और छोड़ने में लगा देनी है। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, सिर्फ सांस ही रह जाए। सारी शक्ति लगा देनी है। जितनी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे उतनी ही भीतर ऊर्जा जगने की संभावना बढ़ेगी। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। बस आप सांस लेने वाले यंत्र मात्र रह जाएं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 10 मिनट तक गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। पूरी शक्ति लगाएं। सिर्फ सांस लेने के एक यंत्र मात्र रह जाएं, एक धोखनी जो सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है। एक एक रोआ कपने लगे। पूरी गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। बस सांस लेने के एक यंत्र मात्र रह जाएं। सारी शक्ति, सारा ध्यान सांस लेने में ही लगा दें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और भीतर देखते रहें। सांस भीतर गई, सांस बाहर गई, सांस भीतर गई, सांस बाहर गई। साक्षी रह जाएं, देखते रहें। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सारा ध्यान सांस पर रखें और सारी शक्ति लगा दें। आप गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और भीतर ध्यान पूर्वक देखते रहें। सांस आई, सांस गई। दूसरे की जरा भी फिक्र न करें, अपनी फिक्र करें। पूरी शक्ति लगा दें। दूसरे से कोई संबंध नहीं है। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, भीतर देखते रहें। सांस भीतर गई, सांस बाहर गई। सांस स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। ये सांस भीतर गई, सांस बाहर गई। पूरी शक्ति लगाएं ताकि जिसे मैं शक्ति का कुंड कह रहा हूं वहां से ऊर्जा उठनी शुरू हो जाए। यह पूरा वातावरण सांस लेता हुआ मालूम पड़ने लगे। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। भीतर देखते रहें, भीतर देखते रहें। सांस आई, सांस गई। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने को जलाने में बचाएं, पूरी शक्ति लगाएं। सांस के गहरे कंपन भीतर किसी शक्ति को जगाने में शुरुआत करेंगे। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। भीतर कोई सोई हुई ज्योति गहरी सांस से जगेगी। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। एक यंत्र मात्र रह जाएं। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं। गहरी से गहरी सांस लें और छोड़ें।
सारा शरीर कप जाए, सारी जड़ें कप जाए, सारा व्यक्तित्व कप जाए, एक आंधी की तरह हालत पैदा कर दें, सांस ही रह जाए, पूरी शक्ति लगा दें, दूसरे सूत्र पर प्रवेश के पहले पूरी शक्ति लगाएं। आपकी चरम स्थिति में ही दूसरे सूत्र में प्रवेश होगा। चारों ओर साधकों को अनेक तरह की योगिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। गहरी ताकत लगाएं, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। अपने को बचाएं मत, पूरा लगा दें, जरा भी न बचाएं। भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है, पूरी शक्ति लगा दें। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, छोड़ दें, पूरी ताकत लगाएं। अपने को रोके नहीं, भीतर सोई हुई विद्युत के जागने के लिए जरूरी है। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। शरीर का रोआ रोआ जीवंत हो जाए, शरीर का रोआ रोआ कपने लगे, पूरी ताकत लगाएं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। सारी ताकत लगा दें, पूरी ताकत लगाएं, गहरी ताकत लगाएं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। अपने को बचाएं मत, पूरा लगा दें, जरा भी न बचाएं। भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है, पूरी शक्ति लगा दें। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, छोड़ दें, पूरी ताकत लगाएं। अपने को रोके नहीं, भीतर सोई हुई विद्युत के जागने के लिए जरूरी है। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। शरीर का रोआ रोआ जीवंत हो जाए, शरीर का रोआ रोआ कपने लगे, पूरी ताकत लगाएं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। सारी ताकत लगा दें, पूरी ताकत लगाएं। 1 मिनट और गहरी सांस लें, पूरी गहरी सांस, पूरी गहरी सांस, और गहरी, और गहरी, और गहरी। किसी दूसरे पर ध्यान न दें, अपने भीतर सारी ताकत लगाएं और गहरी सांस, और गहरी, और गहरी, और गहरी। पूरा वातावरण चार्ज हो जाए। गहरी सांस लें और छोड़ें। ये सारा वातावरण विद्युत की लहरों से भर जाएगा। गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी लें, गहरी छोड़ें, पूरी शक्ति लगाएं। गहरी सांस और गहरी, और गहरी, और गहरी, और गहरी, और गहरी। गहरी सांस, गहरी सांस। जो भी जैसा भी है वहीं रुक जाए, बिल्कुल स्टैचू जैसे वक्त होता है। ऊर्जा को महसूस करें, हलना डुलना न रहे। एक वक्त के माफिक ऊर्जा को महसूस करें। देखते रहें, एक दृष्टा मात्र हो जाए। जो भी हो रहा है बस उसको देखते रहें। ऊर्जा अपने पूरे स्वभाव पे है, उस ऊर्जा को महसूस करें। हलना डुलना ना हो अब किसी का भी, बिल्कुल एक स्थिति, एक अवस्था।
इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। जो भी ऊर्जा आपको महसूस हुई है, अब उस ऊर्जा के खिलने का वक्त आ गया है। अभिव्यक्त करें उस ऊर्जा को नृत्य के द्वारा। बिल्कुल आंखें कोई न खोले, धीरे धीरे झूमना शुरू करेंगे। उस कला को पूरा अभिव्यक्त करेंगे। जो ऊर्जा को आपने महसूस किया है, अब उसका खिलने का वक्त है। उस नृत्य में प्रवेश करें, उस नृत्य में प्रवेश करें जिसको आप शिव कहते हैं। शिव कोई और नहीं है, शिव हर कोई है। हर किसी के अंतरतम में वो शिव तत्व मौजूद है। उस नृत्य में प्रवेश करें, झूमना शुरू करें, सभी झूमना शुरू करें। बिल्कुल खो जाए नृत्य में, झूमना शुरू करते हैं। आंखें बंद रहें, बस इसका ध्यान रखें। कोई भी आंखें ना खोले और किसी एक दूसरे की कोई चिंता ना लें, क्योंकि आप इस धरा पे अकेले आए हैं। अकेले की यात्रा है, अकेले ही वहां पहुंचना है। तो बस अपने में सिमट जाए, अपने में लौटना हो जाए। वहीं से वो व्यक्तित्व, जो विवेक और जो प्रज्ञा और जो विवेकशीलता है, उसका जन्म होगा। अभिव्यक्त करें अपने आप को। झूम जाएगा, झूमें। किसी तरह की कोई झिझक, किसी तरह की कोई शर्म ना हो। कुछ नई मित्र आए हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल सम्मिलित हो जाए पूरे नृत्य में। अपने में सिमट जाए, बहुत अच्छे करते जाए, बहुत अच्छा। बिल्कुल झूम जाए, किसी को दिखाना नहीं है, बस अपने में लौटना है। बस अपने में लौटना है। बिल्कुल एकदम अपने में समा जाए। दिखाने के लिए आप कोई नृत्य ना कर रहे हैं, किसी को कुछ ना दिखाना है, बस अपने में लौटना है। वो नृत्य जन्म से ही आप लेके पैदा हुए हैं और संगीत का संबंध भी आपका जन्म से ही है। उस प्रकृति में लौटना हो जाए आपका, उस प्रकृति में लौट जाए जो प्रकृति आपकी है। जैसे मोर जब अपने आनंद में होता है तो नाच उठता है, उसी नाच में प्रवेश कर जाए। बस उस मोर के माफिक आपका नृत्य हो जाए अपने में। लेट जाएंगे सभी, धीरे से लेट जाएं, लेट जाएं सभी। एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। एक स्थिति, एक अवस्था बना लेंगे सभी। कोई हलन चलन नहीं, धीरे धीरे बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। शरीर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है।
शरीर का एक एक अंग स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें, पैर स्थिर हो रहे हैं। ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े, घुटने भी स्थिर हो रहे हैं और ऊपर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। जंघा भी स्थिर हो रही है और ऊपर बढ़े, पूरा शरीर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। छाती भी स्थिर हो गई है। हाथों को देखें, हाथ भी स्थिर हो गए हैं। अपने चेहरे को देखें, अपने सिर को देखें। धीरे धीरे सिर भी स्थिर हो रहा है, चेहरा भी स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। पूरा शरीर स्थिर हो गया है। अब सांसों को देखिए, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस भी धीमी हो गई है। मन को देखिए, मन को देखिए। मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है सदा, डूबता रहता है इधर उधर। उस मन को रोके ना, उस मन को रोके ना। मन में जो ख्याल आ रहे हैं, जो भी चल रहा है, उनको देखते रहिए। जैसे ट्रैफिक आता जाता है और आप खड़े होके उस ट्रैफिक को देख रहे हैं आता जाता। उस भाव से मन में जो भी विचार है, जो भी ख्याल है, उनको देखते रहिए, देखते रहिए। भले ही वो अच्छे हैं, भले बुरे लगते हैं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब ठीक है। देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे जो ये मन है, यही तो रथ है आपका। इसी पे बैठ के तो आप यात्रा करेंगे। ये मन आपका साथी है। इसी मन से यात्रा करते हुए धीरे धीरे इस मन से पार होंगे। कोई शुभ घड़ी, कोई पल ऐसा आएगा जब आपके विचार न होंगे, न कोई ख्याल होगा। वही ध्यान की अवस्था है। अब आप धीरे धीरे, मन भी शांत हो रहा है, मन
शांत हो गया है। इस शांति को बनाए रखें, अपने चारों तरफ देखें, आपको एक शांति ने घेर लिया है, एक शांत स्वरूप हो गई है आप। चारों तरफ एक शांति है, एक सुखद आनंद है। आप धीरे धीरे इसी शांति को महसूस करते हुए आप उस आनंद में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आनंद, धीरे धीरे आप उस आनंद के सोपान में हैं जो आपके पास है। इसी शांति और इसी आनंद को आप महसूस करते हुए ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं।